तुझसे जो चीज़ है मिली ऐसी कहीं मिली नहीं। तुझसे जो चीज़ है मिली ऐसी कहीं मिली नहीं। अब जिंदगी है जिंदगी पहले की जिंदगी नहीं। अब जिंदगी है जिंदगी पहले की जिंदगी नहीं। हर बात तेरी क्या रही दिल ही को मेरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़श्ता सोहबत में ईमान के बारे में हम बहस कर रहे थे कि ईमान इजमालन ईमान तफसीलन के बारे में बहस कर रहे थे कि ईमान इजमाल क्या है, ईमान तफसील क्या है। ये तमाम चीज़ों के बारे में बहस कर रहे थे हम, और आगे बढ़ते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए। ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है? ईमान और इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं। सबसे पहले ये बात जाने, ईमान और इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उसके बावजूद ईमान से उमूमन यानी कॉमनली जो मीनिंग लिया जाता है, जो बात समझी जाती है, वो तस्दीक़ क़ल्बी की तरफ इशारा किया जाता है, यानी अहवाले बातिनी मुराद होते हैं। बात समझ में आई? यानी तुम्हारा बातिन अगर मजबूत हो गया, तस्दीक हो गई क़ल्ब से, उस हालत का नाम ईमान। इस्लाम क्या, उसका क्या माना लिया जाता, उसका कॉमनली क्या मीनिंग ली जाती, यानी अक्सर व बेशतर क्या ज़ाहिरी इताअत और फर्मा बरदारी मुराद ली जाती, जैसा कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और कलिमा तैयबा ज़बान से पढ़ना। बात समझ में आई? यानी जो कुछ भी ज़बान के ज़रिए से, आज़ा बोले तो जिस्म के ज़रिए से जो भी इबादतें, जिस्म के ज़रिए से जो भी इबादतें ज़ाहिर करते हैं, यानी इस्लाम का ज़ाहिर होना। बात समझ में आई? उस ज़ाहिर को देखकर इस्लाम, ज़ाहिर का नाम इस्लाम, बातिन का नाम ईमान। बातिन की हालत को ईमान कहते, ज़ाहिर के हालत को क्या कहते? इस्लाम कहते। बात समझ में आई? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, खालतिल एराब आमन्ना। एराब बोले तो बुद्धू लोग, यानी गंवार लोग कहते ना, हमारी ज़बान में खेड़े वाले। अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, एक वफ्द है, एक जमात है, यहाँ कर कहीं आमन्ना आमन्ना, हमने ईमान लाया, हमने ईमान लाया। अब अल्लाह ताला फरमाता है खालतिल एराब आमन्ना, ये एराब लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, ईमान लाए। खुल्लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना। बात समझ में? कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए,
बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। कुरान की आयत है। अब कुरान ने पाक में ईमान और इस्लाम को अलग अलग बताया गया है, तो मतलब क्या रखा लिया जा रहा है कि इस्लाम जाहिरी हालत को कहते हैं और ईमान बातिनी कल्बी हालत को कहते हैं। दूसरा, अगर एक्सप्लेन और भी किया जाए तो इस्लाम तकलीद को कहते हैं, देखकर अमल करना, किसी को देखकर उनकी पैरवी करना। बात समझ में आई? जिस तरह के बच्चा कर रहा है ना पैरवी, बच्चा पैरवी करता है, बड़ों को देख को वैसी हरकतें करता है, उसे कहते पैरवी। ये एक है तकलीद। बात समझ में आई? अब उस तकलीद को इस्लाम कहें। एक है तहकीक, समझकर काम करना, समझकर अमल करना। बात समझ में आई? यानी आप समझ लेना, उसके बाद आप काम करना। आप समझ लेना, तो समझकर जो काम किया जाता है, समझकर जो भी बातें की जाती है, समझकर जो भी ईमान की बातें की जा रही हैं, यानी अल्लाह और रसूल के बारे में कहा जाता है समझ बूझ कर, उसे कहते हैं तहकीक। तो वो ईमान हो गया। बात समझ में आई? फिर ईमान में भी तहकीकी तकलीदी बताया जा रहा है, इसलिए इस्लाम की रियलिटी, इस्लाम किसे कहते? जाहिर को कहते, और ईमान किसे कहते? बातिन को कहते। अब एक बंदा अपने ईमान को जाहिर नहीं करता है, जब तक वो जाहिर नहीं करेगा तब तक हमें उसे मुसलमान नहीं जानेंगे। बात समझ में? जब तक अपना इस्लाम, अपना ईमान जाहिर नहीं करेगा तब तक हम उसे क्या नहीं कहेंगे? मुसलमान नहीं कहेंगे, मुस्लिम नहीं कहेंगे। क्योंकि हमारे लिए क्या होना चाहिए? जाहिर। जाहिर जरूरी। कलेमा पढ़े अपनी जबान से, तो और नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, नमाज अदा कर रहा है, वजू कर रहा है, बात समझ में आती? ये तमाम चीजें अदा कर रहा है। अब ये सब देखकर उसे हम यही कहेंगे कि ये मुसलमान है। बात समझ में? मुस्लिम है। अब उसके दिल की तस्दीक के एतबार से वो मोमिन है। बात समझ में आई? तो ये है फर्क इस्लाम और ईमान का। यह हकीकत में फर्क क्या है? हालात के एतबार से, यानी जाहिरी हालात के एतबार से उसे इस्लाम का नाम दिया जाएगा, वही चीज बातिनी एतबार से उसका नाम ईमान दिया जाएगा। बात समझ में आती? अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लिखते हैं तस्दीक कल्बी जब फूट कर जवारह पर नमूदार हो जाए तो उसका नाम इस्लाम है। यानी क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारा फेथ जो है, तुम्हारा बिलीवनेस जो है, तुम्हारी तहकीक जो है, बात समझ में आती? जो कल्ब में होती है, कल्ब के अंदर होती है, तस्दीक कल्ब, वो अगर जाहिर में आ जाए, बात समझ में आती? यानी फूट कर जवारह बोले तो जाहिर में आ जाए, तुम्हारे हरकतों में आ जाए, तुम्हारी जबान में आ जाए, झूठ निकल जाए, सच पर कायम हो जाए। बात समझ में आई? और तो जो कुछ भी इत्तबाए रसूल का हुक्म है उस हुजूर की इताअत करने लगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर अमल करने लगे। बात समझ में आती? यानी जिस्मानी एतबार से जो कुछ इस तो ईमान को जाहिर करने लगे तो फरमाते हैं कि उसका नाम ही इस्लाम है। यानी ईमान तुम्हारा कल्ब तक रहेगा तो उसे ईमान कहेंगे, और वो अगर जाहिर हो जाता है तो अब उसे क्या कहेंगे? इस्लाम कहेंगे। अब फरमाते हैं कि इस्लाम जब दिल में उतर जाए तो ईमान के नाम से मौसूम हो जाता है। उससे मालूम हुआ
एक ही हकीकत है। यानी फरमाते हैं इस्लाम और ईमान में ये कोई फर्क नहीं है, एक ही हकीकत है। ये कैसा नाम बदला? जिस तरह, यानी इख्तिलाफ मवातिन कहते, यानी इख्तिलाफ मवातिन बोले तो वतन के एतबार से वतन का नाम बदलता है। अब जैसा कि ये शहर का नाम तमिलनाडु है, चेन्नई है, बात समझ में आई। फिर आंध्रा को चले जाएंगे, नेल्लूर को चले जाएंगे तो वहां जमीन का नाम क्या बन जाएगा? नेल्लूर बन जाएगा। बात समझ में आई। अरब को चले जाएंगे तो वो जमीन का नाम अरब बन जाएगा। बात समझ में एक एतबार से जमीन देखने में एक ही है जमीन, मगर एक एक हिस्से का एक एक नाम पड़ जाता है। बात समझ में आई। उसी तरह एक जगह रेगिस्तान कहा जाता है जहाँ रेत ही रेत हो, बात समझ में आई, उसका नाम रेगिस्तान कहते हैं, डेजर्ट। बात समझ में आई। हाँ, एक जगह आइस ही आइस रहती है जमीन में तो अब उसे आइसलैंड कहा जाता है। जरा है ना, अपने अपने एतबार से नाम बदलता है। तो वैसा ही दिल क़ल्ब के तस्दीक का नाम ईमान है, और जिस्म से जो इस्लाम जाहिर होता है उसका नाम, यानी आमाले सालह, आमाले जाहिर, जो जाहिर होता है, जो अमल, जो इताअत जाहिरी होती है, जो फर्मा बरदारी जाहिर किया जाता है, उसके एतबार से उसका नाम क्या लिया जाएगा? इस्लाम दिया जाएगा, उसे मुस्लिम कहा जाएगा। बात समझ में आई। ये कोई क्या नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन, इतना ही कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी क़ल्ब और आज़ा, आज़ा पर नुमाया हुआ तो ये क्या हो जाता है? ईमान, इस्लाम कहा जाता है। क़ल्ब की तस्दीक को ईमान कहा जाता है। बात समझ में आई। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। यानी ईमान का ताल्लुक उन चीज़ों से है जिनकी तस्दीक की जाती है, यानी एतिक़ाद से, यानी अक़ीदे से। इस्लाम का ताल्लुक उन चीज़ों से है जिन्हें अमली तौर पर बजा लाया जाता है। यानी मैं पूरे बातें मैं आपके सामने रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा किस तरह रहना है, बात समझ में आई। यानी इस्लाम, ईमान किस तरह, हम किन किन पर किस तरह लाना है। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहले इस्लाम में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह ताला के, नहीं है कोई इलाह। अब इलाह के माने, इलाह के दूसरा लफ्ज़ अरबी में अगर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसकी तफसील, उसकी एक्सप्लेनेशन के एतबार से जो लफ्ज़ लिया जाता है वो है माबूद। माबूद के माने हैं इबादत के लायक, यानी इबादत कबूल करने की के लायक, जिसकी इबादत की जाए। अगर इसको ग्रामेटिकल यानी ग्रामर के एतबार से देखा जाए कि माबूद मफ़ऊल, यानी जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए। तो जिस किसी भी की भी इबादत हो सकती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मारने वाला, मार खाने वाला, यानी जिस पर असर हो फेल का, उसे कहते हैं मफ़ऊल। बात समझ में आती। जिस पर फेल का असर हो उसे कहते हैं मफ़ऊल, और जो फेल करता है उसे कहते हैं फाइल।
बात समझ में आती? काम के करने वाले को फाइल कहेंगे और काम का जिस पर असर पड़ता है उसे मफऊल कहेंगे। बात समझ में आई? उसे क्या कहेंगे? मफऊल कहेंगे। एक मारने वाला मार रहा है तो वो कौन हुआ? फाइल। जिससे मार रहा है, जो मार खा रहा है, वो क्या हुआ? मफऊल। बात समझ में? उसी तरह इलाह, माबूद, तो अब एक आबिद। बात समझ में आती? आबिद कौन? इबादत करने वाला। माबूद कौन? जिसकी इबादत की जाए, वो है माबूद। एक है इबादत करने वाला, एक है जिसकी इबादत की जाए। बात समझ में आती? तभी काम पूरा होगा, मुकम्मल होगा। इबादत करते हैं तो किसकी इबादत करते हैं? बात समझ में आती? इसकी इबादत करते हैं। यानी जिस किसी की भी इबादत की जाती है उसे कहते हैं इलाह। जिस किसी की भी इबादत की जाती है उसे कहते हैं इलाह। और जो कोई भी इबादत करता है उसे कहते हैं आबिद। बात समझ में आई? उसे कहते मखलूक। उधर इलाह, इधर मखलूक। बात समझ में? तो इलाह का एक माना लिया जाता है, वो है माबूद, और इबादत करने वाला कौन? मखलूक। बात समझ में आई? इबादत कहते किसे? लफ्ज इबादत, ये इबादत कहते किसे? इबादत का की तफसील ये है, गायत तजल्लुल, यानी अपने जिल्लत को इंतहाई दर्जे से जाहिर करना। अपने जिल्लत को इंतहाई दर्जे पर जाहिर करना, उसे कहते गायत तजल्लुल। बात समझ में आई? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंतहाई दर्जे तक ले जाकर अपने जिल्लत को क्या कर देना? जाहिर कर देना। जलील, यानी जिल्लत की इंतहा हो जाए, उससे बढ़कर जिल्लत ही ना रहे। बात समझ में? उसे कहते हैं क्या? हाँ, यानी खुद जलील, ये जिल्लत एक होती है, दूसरा आदमी करता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कर्ज ले लिया, किसी से कर्ज नहीं अदा कर रहा है, यानी तकलीफ में है, अदा कर नहीं पा रहा है। अब एक आदमी आता उसको जलील कर देता है, बकता है, उसको गालियां देता है, दबा लिया बोलता है, पैसे लेके भाग गया बोलता है, लोगों के सामने जाहिर कर देता है। छुपी हुई बात रहती है, वो छुपी हुई बात को जाहिर कर देता है, लोगों के सामने उसे जलील खार कर देता है। तो इसे भी वर्ड इस्तेमाल होता है जिल्लत। इबादत वैसा नहीं। इबादत हम अपने हकीकत को जाहिर करना, वो है इबादत। बात समझ में आई? एक बड़ा है, उसके आगे हम ये जानते हैं कि ये रुतबे में बड़ा है, ये इल्म में बड़ा है, इसकी ताकत मुझसे बड़ी है। बात समझ में आई? मुझसे इसकी ताकत बड़ी है, पैसे में ये ज्यादा मालदार दौलतमंद है। किसी भी कमाल
किसी कोई भी कमाल हो जिसमें ज्यादा है, अब हम ये जानते हैं कि इसमें ज्यादा है। मिसाल के तौर पर सैयद इमरान साहब शामिल हाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद साहब के बारे में मैं ये जानता हूं कि सैयद साहब का इल्म बड़ा है, वो बहुत अच्छा समझते हैं, जानते हैं, बात समझ में आई, डिग्री होल्डर हैं वगैरह वगैरह। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरी क्या हकीकत है, मैं कितना क्या समझता हूँ। अब मैं खुद ब खुद मेरे अंदर उनके रूबरू जाने से एक हालत पैदा होगी, बात समझ में आई? वो है शर्मिंदगी कहते। क्या कहते हैं? शर्मिंदगी है। ये कहा कि हमें बात समझ में आती, उसे एक दूसरा नाम भी लिया जाता है समझाने के तौर, शर्मिंदगी। एक जाहिल जब एक आलिम के सामने जाता है, उसके अंदर क्या पैदा होता है? एक शर्मिंदगी पैदा होती है, बात समझ में आई? अब उस शर्मिंदगी को इजहार करता है, शर्मिंदगी को इजहार करता है, यानी उससे कहता है कि आप वाकई आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो जाहिल हूं, मैं तो आपके पास सीखना है, मैं सीखने के लिए आया, बात समझ में आई? मैं तो बेकार हूं, आपके रूबरू आपके आगे मेरी औकात ही क्या है, बात समझ में आई? मेरी औकात ही क्या है, यानी मेरा रुतबा ही क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है। आप बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं, मैनेजर हैं, मैं तो एक चपरासी हूं, बात समझ में आती? ये जो शर्मिंदगी का इजहार होता है, इसको इजहार करता है, बात समझ में आई? वो है इबादत। शर्मिंदगी का, कमी का, कमतरी का, बर्तर वाले के सामने इजहार करना, जाहिर कर देना, ये क्या है? इबादत है, बात समझ में? वो इबादत के काबिल होना चाहिए, बात समझ में? वो भी वो शख्स काबिल होना चाहिए। तो याद रखो, वो जात बंदे की नहीं हो सकती, मखलूक की वो जात नहीं हो सकती। वो जात जो मखलूक की है वो इस काबिल नहीं हो सकती। क्यों? जो कुछ भी मिला है उसे, मिला है, उसका नहीं है, बात समझ में आया? इल्म हासिल किया तो इल्म मिला, उसका नहीं। माल हासिल किया, माल मिला, उसका नहीं, बात समझ में आती? जिस्मानी ताकत हासिल किया, उसका नहीं, बात समझ में आती? बात, जो कुछ भी, बंदा कौन है और अल्लाह कौन है ये समझना है, यानी इलाह कौन, बंदा कौन। बंदे की हकीकत क्या? बंदे में जो कुछ कमाल जाहिर होता है, कमाल बोले तो एटीट्यूड्स, वो भी कैसी? अच्छी, अच्छी खसलतें, बात समझ में आई? अच्छी, जो कुछ भी अच्छे सिफात, एटीट्यूड ही ना बोलते उसे, सिफात को, है? खूबियां, है? एटीट्यूड, खूबियां, बात समझ में आई? वो जो कुछ भी खूबियां बंदे से जाहिर हो रही हैं, बंदे में हैं, ऐसा मालूम होता है कि ये बंदे के हैं,
मगर बंदे की हकीकत क्या, कुछ भी नहीं है बंदे में। जो कुछ है वो किसी गैर से मिली हुई है। जो कुछ है वो किसी गैर से मिली हुई है। ये है बंदे का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? बंदे का डेफिनेशन। मैं बंदा हूं तो मेरा डिफाइन क्या, मेरा डेफिनेशन क्या? मेरा कुछ भी नहीं। ये है बंदा। बंदा ये जाने कि मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं जिंदा हूं, ये जिंदगी भी मेरी नहीं। मैं कुछ भी जानता हूं, इल्म रखता हूं, ये भी मेरा नहीं। और मैं इरादा करता हूं, ये भी मेरा अपना नहीं। मेरे अंदर जो कुछ भी कुव्वतें हैं, वो किसी किस्म की भी कुव्वतें रहे, जिस्मानी कुव्वत रहे, जबानी कुव्वत रहे, समाज सुनने की कुव्वत रहे, बोलने की कुव्वत रहे, देखने की कुव्वत रहे, समझाने की कुव्वत रहे, हुक्म करने की कुव्वत रहे, उसे भी रन्ना कहते हैं। हुक्म करना बोले तो भी वैसा आदमी रन्ना कहते, वो तरीके वाला। बात समझ में है? जिस एतबार से भी कुव्वतें हमारे अंदर हैं, सलाहियत कुव्वत की, ताकत की, बात समझ में आई? वो सब मेरे अपने नहीं। समाज सुनना, ये भी मेरा अपना नहीं, ये भी किसी की देन है। देखना, ये भी मेरा अपना नहीं, ये भी किसी की देन है। बोलना, ये भी मेरा अपना नहीं, ये भी किसी की देन है। वालिदैन, ये भी किसी की देन है। जितने भी खीशो आखारिब यानी दोस्त अहबाब रिलेटिव्स, ये भी किसी की देन है। बात समझ में आई? माल, ये भी किसी की देन है। बात समझ में? वालिद बुजुर्गवार करोड़पति मर जाते, अब वो किसे आता? एक ही एक बच्चा, इकलौता एक लड़का, किसे आता? पूरे का पूरा। हाँ, क्या इसका, इसकी मेहनत का क्या? नहीं, वो मेहनत कौन की करे? किसका की माल, चूंकि ये उससे रिलेट है ना। अब ये मालदार होगा, ये करोड़पति बन गया एक ही रात में। बाबा मरते ही एक ही रात में इन्हें करोड़पति बन गया वो लड़का। बात समझ में? तो अब वो क्या बोलेगा? मेरे बाप का ही बोलेगा ना। अच्छा आदमी क्या बोलेगा? शुभ मेरे बाप का, मेरा अपना नहीं, शुभ मेरे बाप का, बोलेगा ना। वही तो बोलेगा ना। नहीं बोलेगा तो भी लोग उसे बदनाम कर देंगे। नहीं क्या जालिम है बेटा, कहते कहीं का बेटा, बाप का पूरा माल ले लेगो, मेरा मेरा बोलता है, मेरा बोलेगा। बात समझ में? क्योंकि अब उसका हो गया, उसका हो गया, मेरा तो बोलेगा। मगर हकीकत में उसका उसका कॉन्शियस, उसका ज़मीर और उसकी हकीकतें, और उसे पूछा गया कि पूरा क्या भाई तुम्हें अपने तरफ से कमाई सो क्या? अब वो तो जरूर ये कहेगा कि नहीं भाई ये मेरा नहीं, ये मेरे बाप का है। बात समझ में आई? तो इसी तरह याद रखो, जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, वो सब किसी गैर की जानने वाले को ही बंदा कहते हैं। मेरी बात अगर कहीं कुछ गलत है तो आप मुझे समझाएं। आपको इख्तियार, आप मुझे समझाएं। अगर मेरा ये बंदा यानी बंदा बंदा, हमें तो बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते ना, बंदा बंदा। तू कौन है भाई? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तू कौन है? मैं बंदा हूँ।
बंदा हूं, बंदा हूं, बंदा हूं, बंदा हूं, बंदा हूं। बंदा का डेफिनेशन क्या? अब्द, अब्द का डेफिनेशन क्या? अब्द की हकीकत क्या? बात समझ में आई? अब्द कौन? जो कुछ भी खूबियां हैं उसकी अपनी ना जानने वाला, यह है बंदा। अब पूरी खूबियां हट गई तो अब क्या हो गया? ये नाखिस हो गया, वेस्ट हो गया, नहीं, बेकार हो गया, कुछ भी करने के काबिलियत नहीं वाला हो गया। जिस तरह मिसाल, यानी हम मैयत को देखते हैं, मैयत कुछ कर सकती है क्या? कुछ भी नहीं कर सकती। ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना करवट बदल सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। मैयत को सब कुछ हमें कराना पड़ता है। मैयत कुछ कर सकती है क्या? मुर्दा जिसे कहते हैं, मुर्दा, मुर्दा कुछ कर सकता है क्या? बात समझ में आई? कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक जिस्म दिख रहा है उसका, उसके सिवा उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। बात समझ में? ये है अदम। अदम बोले तो क्या? जो कुछ नहीं है, यानी उसकी अपनी हकीकत जाहिर करना। उसकी अपनी हकीकत जब जाहिर होती है वो है अदम। बात समझ में आती? अब्द, एक लफ्ज हम क्या इस्तेमाल करते? अब्द। बात समझ में आई? अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? अब्द, अब्दुहू। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, अब्दुहू, ये अब्द। अब इसका मीनिंग क्या लिया जाता है उर्दू में? बंदा। उर्दू में क्या बोलते हैं? बंदा, अब्द, बंदा। अब इंग्लिश में वल्लाहु आलम एक जगह सर्वेंट क्या क्या की है वो आप लोग समझ जाएं, हैं? मैं उर्दू में बोलता हूँ, अरबी बोलता हूँ, आप समझ जाएं। अब्द बोल को देखे तो क्या क्या की एक सर्वेंट है वगैरह वगैरह है, वो अलग अलग मफहूम लेता, अलग अलग माना लेता। अब्द एक अलग माना लेता। ये व्हाट इज मेंट बाय अब्द, ये जानना नहीं हमें कि अब्द क्या? तमाम खूबियों को रखता हुआ, ये जानने वाला, यानी हक ये है, वो हक को जानने वाला। वो हक क्या? ये तमाम खूबियां किसी और की दी हुई हैं। बात समझ में आई? किसी और की दी हुई है, ये मेरी अपनी नहीं है। ये जितनी मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, ये जितने मेरे अंदर एटीट्यूड्स हैं, क्वालिटीज हैं, ये सब, और जो कुछ भी मैं जिसका भी मैं मालिक हूं, मकान के मालिक होते, कार के मालिक होते, यानी गाड़ियों के मालिक होते, है ना, जिस किसी का भी मैं मालिक हूं, और जो कुछ भी मेरे अंदर खूबियां हैं, वो सब हकीकत में किसी की अता है, देन है। ये जानने वाला, ये पहचान रखने वाला, वो है अब्द। बात समझ में आई? कौन है वो? अब्द। बात समझ में आती भाई साहब? आप लोगों में से कोई जवाब दे सकते तो दो। अंडरस्टैंड हो रही है मेरी बात? सही है नहीं? आपको कुछ अलग लग रही है, बोरियत है? क्योंकि मैं ये जानता हूं ऐसी बातें आप पहले नहीं सुने होंगे, इस तरह का डेफिनेशन वगैरह वगैरह नहीं, नहीं कि सुने भी रहेंगे, बोल नहीं सकते।
बात समझ में आई? यानी अब्द किसे कहते हैं मैं समझा रहा था कि बंदा किसे कहते हैं। अब गलतियां गुनाह क्यों पैदा होता है? किसी गैर की चीज को अपनी जान लेना, जिसकी वजह से गुनाह पैदा होता है। अब अब्द अपनी हकीकत को ये जान ले कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो अब क्या होगा? गलतियां होंगी। गलतियां होंगी यानी गुनाह सरजद होगा। अब वो गुनाहगार होगा। बात समझ में? गलतियां होंगी, गुनाहगार होगा। वो ये समझे कि ये मेरा है, ये मेरा है। यानी हर वो चीज जो देन है, किसी और की दी हुई है, अब उसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे आप? हिफाजत करेंगे उसकी। मिसाल के तौर पर आपने किसी के पास से शर्ट ले लिया, आप उस शर्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपने उससे इजाजत लेके ले लिया कि भाई मुझे फुला कहीं जाना है। आज लोग लेते शायद, मैं हमें तो नहीं लेते, एक मिसाल के लिए बोल रहा हूँ मैं, अक्सर तो नहीं लेते। हाँ, शूज लेते, नहीं शूज लेते, बेल्टा ले लेते शायद, नहीं, एक दोस्त शायद ले लेते। अब वो इस्तेमाल, मगर इस्तेमाल किस तरह करेंगे आप? टाई ले लेते, बोल को काशा भेजे परवाह नहीं, ओके टाई ले लेते। हाँ, तो ले लेते, तो आप क्या करते? बात समझ में? अब उसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? उसकी बड़ी हिफाजत के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्यों? लौटाना है। अगर कुछ भी हो जाए तो आप फिर जिंदगी में नहीं मिलेगी। पहली बात, जाके पूछ नहीं सकते। दूसरी बात, आप पेनाल्टी देनी पड़ेगी, या अल्लाह, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। बात समझ में? यानी कुछ ना कुछ अब फट गई, कुछ भी हो गई, अब वो देव जी मैं अच्छी दिया, मैं फाड़ गोला को दे दले, वो सब नहीं देव करो, अब देना पड़ेगा। बुरासियां आएंगी, फिर नहीं ले सकेंगे, मांगने पर नहीं देगा। अब उसके वास्ते कैसा इस्तेमाल करेंगे आप? बड़े हिफाजत से इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ही काम खत्म हो गया, उसे आप क्या करेंगे? उसे लौटा देंगे। एहतियात रहती ना। और जाहिर तो ये करेंगे कि ये मेरी है। किसी की, मिसाल के तौर पर किसी की शर्ट लेकर कोई पहन लिए, पहनकर किसी मजलिस में चले गए, कुछ नहीं कहेंगे, जाहिर तो यही करेंगे कि ये मेरी अपनी है। बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लोग ये जानेंगे कि पहन के आया है तो उसी की है। नहीं कहेंगे कि ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, बोल लेके फिरेंगे, नहीं फिरेंगे। बात समझ में आई? ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है बोलेंगे नहीं, बल्कि खामोश रहेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। मगर आपका दिल, आपका अंदर, आपका कॉन्शियस ये क्या करते रहेगा? बोलते रहेगा कि मियाँ ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है। अब एक आदमी आया, आके देखा कि वाह, तारीफ करने लगा, क्या क्या शर्ट है भाई, ये बड़ी भारी है, बहुत जबरदस्त शर्ट, क्या बेहतरीन पहने हैं यहाँ पे, क्या कलर सिलेक्शन है आपका, है बहुत, कपड़ा भी बड़ा भारी है। आप सर हिलाते रहेंगे, जी 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 जी। बात समझ में? अब अंदर एक खौफ भी रहेगा, कहीं ये पूछ ना दे कि कहाँ से लिए, कौन से दुकान से लिए, कि तो इनको मालूम नहीं ना कहाँ से लिए, किसी की ना। बात समझ में? मगर उस वक्त भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ज़मीर ये कहते रहेगा कि जो सब तारीफें तेरी नहीं। मैं ये जानता हूँ, इसलिए बातें कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ छोटे बच्चे ही फकत नहीं बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। और मैं ये भी जान रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटे बच्चे ही सही हैं, उनको भी अगर ये इल्म रख दिया जाए, वो उसके कल का दिन
इसके ऊपर वो गौर व फिक्र करें तो अच्छे तरीके से समझ में आए। बात समझ में, बात समझ में आई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ मामूली से लोग नहीं है यहाँ, बहुत बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैंने अपनी क्लास को इस तरह टर्न लिया। बात समझ में आई? मैं जान रहा हूँ, समझ गया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। बात समझ में आई? तो जरा गौर व फिक्र करें, कहीं गलतियां भी हों तो मुझे बता भी दें। बात समझ में आई? मतलब क्या निकला? बात समझ में आती? तारीफ तारीफ हो रही है कपड़े की जो आप पहने हुए हैं, मगर उसी वक्त आपका बातिन, आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, आपका अंदर और आपकी समझ, आपकी बूझ, जो भी कहें, वो क्या कहते रहेगी? ये तारीफ तेरी नहीं है, ये तारीफ तेरी नहीं है, ये तारीफ तेरे कपड़े की नहीं है, ये तारीफ उस शख्स की है जिसके ये कपड़े हैं। बात समझ में? ये तारीफ उस शख्स की है जिसके कपड़े हैं, है ना भाई? यही तो समझानेंगे ना। आपने शू पहन लिया, आपने टाई टाई पहन लिया, टाई, अब लोग तारीफ करने लगे, क्या जबरदस्त टाई, वाह क्या शू, क्या बेहतरीन शू। आप सुनेंगे, खामोशी तो इख्तियार करेंगे, जी 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 तो बोलेंगे, मगर आप खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि अपनी है ही नहीं, माल अपना है ही नहीं। बात समझ में आई? और आप यही कहेंगे कि ये जो कुछ भी तारीफें हो रही हैं वो किसी और की हो रही हैं। किसी और की हो रही हैं जिसका ये मिल्क है, जिसका ये मालिक है। किराए के घर में है, अब आए आपके दोस्त अहबाब, आए आके घर को देखा, अरे वाह क्या घर है ना भाई, क्या घर है ना, माशाल्लाह, क्या कितना अच्छा, क्या खूबसूरत है, क्या फैसिलिटीज ही इस घर में। हमारे घर में बहुत फैसिलिटीज ही अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फैसिलिटीज ही, क्या दरवाजे, क्या भारी दरवाजे लगाए गए हैं। बात समझ में आई? पेंटिंग भी किस अंदाज से किया गया है, ऐसी पेंटिंग महलात में होती है ना, वो पेंटिंग हमारे घर को है महल, सब तारीफ होगी ना। वो तारीफ जो कुछ भी होगी, अब किराए के घर में रहने वाला इंसान, सुने आ रहा है, सुने आ रहा है ना, किराए के घर में रहने वाला इंसान, अब वो क्या खुश हो जाएगा? खुश हो जाएगा? नहीं, खुश नहीं होगा। वो जी 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 बोल लेकर तो रहेगा, खुश तो नहीं होगा। क्यों? ये जो कुछ भी तारीफें हो रही हैं इस घर की, वो हकीकत में इस घर के मालिक को जाके लग रही है, उसे नहीं। बात समझ में आई? उसे है नहीं। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब मैं इसके ऊपर और भी मैं एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। बात समझ में? हर वो चीज तो याद रखो, ये हालत में रहने वाले को बंदा कहते हैं, अब्द कहते हैं, यानी हकीकत में जिसकी है उसकी हर आन हर लम्हा जानने वाले को क्या कहते? बंदा कहते। बात समझ में? वो ख्याल अपने अंदर रखने वाले को क्या कहते? बंदा कहते। अब वो बंदा सामने पहुंच गया, तारीफें पूरी हासिल किया, वाह वाह गिरी, अब जाके वापस अपने कपड़े लौटा रहा है। अब वो कपड़े जिस जिस दोस्त के पास से लिया उसके पास गया और दिया, तो शर्मिंदगी का इजहार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? अब घर का मालिक आ गया तो एक शर्मिंदगी का इजहार होगा कि नहीं होगा? होगा ना।
बात समझ में आई? क्योंकि बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी किराए के घर दे के रखा है, और उस घर की वजह से इसकी इज्जत भी हो रही है, लोग इसे इज्जत दे रहे हैं। उस कपड़े की वजह से महफिलों में लोग इसकी इज्जत करें। बात समझ में आती? कुछ औरतें होती जो किसी का जेवर पहन के चले जाती, उसकी वजह से उनको इज्जत मिलती है ना। अब वो जब जाके लौटाती हैं, अब कपड़ा पहन के जाके इज्जत हासिल करने के बाद अब वो जाके अब वो कपड़ा लौटाता है, तो उसके अंदर एक शर्मिंदगी आएगी ना। बात समझ में? उस शर्मिंदगी की वजह से उसके तरीका, सुलूक करने का तरीका आजीजाना होगा ना? नहीं, नहीं होगा? आजीजाना होगा ना। अच्छा आदमी, बद अखलाक आदमी नहीं, अक्ल वाला आदमी, इल्म वाला आदमी, अखलाक वाला आदमी, अच्छे घराने वाला आदमी इसका शुक्र अदा करेगा ना। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ले लो आप, शुक्र है आपका, मैं शाकिर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक्स थैंक्स, बहुत थैंक्स थैंक्स बोल के देगा ना? देगा नहीं देगा? हाँ, है ना। जूते पहन के जाके आपने नाम कमा लिया, तारीफें कमाई, और उसके बाद लाके वो जूते वापस दे रहे हैं, तो जूते देने वाले के सामने आए और उसे दे रहे हैं, तो क्या होगा? उसके आजीजी होगी ना। है, लौटाते वक्त में होता ना, होता नहीं होता बा, होता ना। हाँ जी, बात समझ में आई? यही है इबादत। ये क्या है? यही है इबादत की हकीकत। यही है इबादत, यही है इबादत की हकीकत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये है इबादत। बात समझ में आई? अब ऐसे शख्स को, जो शख्स किसी और की चीज रखता है और तारीफें हासिल करते वक्त में भी उसका अंदर, उसका ज़मीर जो एहसास दिला रहा है ये तेरी अपनी नहीं है, ये तेरी अपनी नहीं है, ये रखने वाले को बंदा कहते, ये एहसास जो अंदर पैदा होता उसे इबादत कहते। बात समझ में आई? उसे क्या कहते? इबादत कहते। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो मुशरिकीन रहे, कौन मुशरिक रहे? ये मुशरिकीन, ये काफिर, ये लोग की हकीकत क्या? ये जाहिर में जिससे भी हासिल करते हैं उसे रब जानने लगे, देने वाला जानने लगे, उस चीज का मालिक जानने लगे, यानी बांटने वाले को। क्या वाले को? बांटने वाले को। यानी मैं अब, मेरे पास है नहीं, चुपके मिसाल के तौर पर मैंने 1 करोड़ रुपए हमारे मोहम्मद आमिर अलमारूफ बा जफर साहब को दे दिया। कितना दिया? नहीं भाई, बस परेशान, उन्होंने भी परेशान हो जाते हैं, मेरे पास है ही नहीं। पहले तो 1 करोड़ रुपए मैंने दे दिया, देके कहा कि बांटो, जिसको जैसी जैसी जरूरत है आप दो। अब वो लेके निकले, अब जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। अब जरूरतमंद
ये जानता नहीं कि ये पैसे किसके हैं। अब वो ये जानता है जो बांट रहा है उसी के, है ना, वही तो जानेगा ना। ये हकीकत में किसके ही उसे नहीं मालूम। अब वो जो दिख रहा है उसी के जानेगा, उसी के जानेगा। बात समझ में आई? तो अब उसी के जानेगा तो अब उसको क्या कहेगा? देने वाला, है ना। अब उसकी क्या करेगा? इज्जत करेगा और अपने जिल्लत का इजहार करेगा। भाई मेरे पास कमी है, भाई मेरी बच्ची की शादी है, मैं सुना आप कोडाई वल्लल तमिल में बोलते हैं, कोडाई वल्लल कहते हैं आप। बात समझ में आई? क्या कहते हैं आप? कोडाई वल्लल कहते हैं। अब तमिल में बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते उन लगा समझ जाए, यानी बड़े सखी कहते, सखी दाता कहते आप सबको मदद करते, कहते मुझे भी कुछ अता कर दो। इजहार करेगा अपनी आजिजी का और हजरत के पास से लेकर जाएगा, और कोई भी पूछेंगे तो भी बताएगा कि फुला हजरत मेरी मदद फरमाए, फुला हजरत मेरी मदद फरमाए, फुला मेरी मदद फरमाए, फुला मेरी मदद फरमाए। बात समझ में? उन्होंने मेरी मदद फरमाई, उन्होंने दिए मुझे, उन्होंने दिया, ये कहेंगे। क्योंकि आपको मालूम नहीं कि वो जो हजरत बांट रही ना जफर साहब, वो उनका नहीं, मेरा माल है। नहीं मालूम आपको? आपको इतना ही मालूम, जो बांट रही उतना ही मालूम, उतना बांट रही हूं। बात समझ में? ऐसा ही हाल मुशरिकीन का। बात समझ में आई? जिससे जो फायदा उठाते हैं वो डायरेक्ट उसी को मालिक जान लिए, उसी को हकीकी मालिक और हकीकी देने वाला जान लिए। मिसाल के तौर पर आज तो इंडिया में बहुत बड़ी चीज है फिरती हुई, वो है गाय। अब गाय दूध देने लगी, गाय दूध देने वाले कितने की ही ना, गाय को पकड़ लो, कई को रोते इनकी मालूम नहीं। गाय दूध देने लगी, हाथी भी दूध देता कर सुनिया, मैं मालूम नहीं मुझे, आई डोंट नो, उसे क्यों नहीं पकड़ेगी। अब ये गाय दूध देने लगी, अब ये दूध की वजह से ये लोग मजे कर रहे हैं, खा रही पी रही, कव्वे मिठाइयाँ सब कुछ बन रही, मस्का बन रहा है, घी बन रही है, दही बन रहा है, और कमजोर आदमी ये खा के ताकतवर हो जा रहा है, वगैरह वगैरह। बात समझ में आई? अब यानी बहुत कुछ फायदा मिल रहा है गाय के दूध से। अब ये देखे कहां से निकलता, गाय दे रही है, गाय के थन से निकल रहा है दूध, इतनी चखल जाको टिग्गी यहां तक। बात समझ में आई? इसी को जाहिल कहते, यानी अब वो शख्स जाहिल है जो जफर से लेकर जफर को देने वाला जाना। बात समझ में आई? आलिम कौन? यानी ये जाने, जफर से पूछे, और या जो भी जरिए हैं उस जरिए से ये समझने की कोशिश करे कि जफर हकीकत में देने वाला है या जफर बांटने वाला है। बात समझ में? अब मौलाना जफर हकीकत में देने वाले रहे तो ठीक है भाई, बांटने वाले रहे तो अब ये इल्म आया नहीं, ये जफर का देना, जफर का देना नहीं, किसी और का देना है। बात समझ में आई? अब सुलूक बदल जाएगा। देव जी बदल जाएगा, पूछने का अंदाज बदल जाएगा। देने इतना देखो ही कहीं को तुम्हें इतनी परेशान उठा लेते हैं। तुम अभी बड़ को बोलने वाला बड़ को भी बोलेगा तुम्हारे चीचा का क्या, तुम्हारे दादा का क्या, तुम्हारे बोलता नहीं तुम्हारा क्या, देव जी निकालो निकालो। सुलूक बदल, समझ में? सुलूक बदल जाएगा। देव भाई देव देव काई को नहीं तो बाहर से भी बोलने को फिरेगा, बाहर से भी बोलने को फिरेगा क्या कि बहुत हाइट लेते ही
वो तीत बता लेते ही ना उन्होंने, उनका क्या हुआ, देना सोचना। बात समझ में आई? सुलूक बदलेगा, है ना। यही है हकीकत। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या अता किया, हकीकी देने वाले की तरफ रुजू कर दिया, और जो बांट रहा है उससे लेकर उसे उसका इल्म दे दिया कि ये बांटने वाला, ये गाय दूध देती है तो उसके अपनी कुदरत से नहीं देती है, वो उसके मालिक हकीकी की वजह से देती है। बात समझ में आती? ये अबर बरसा रहा है तो अपने तरीके से, अपनी क्या भी बरसा नहीं रहा है, वो किसी और के हुक्म की तामील कर रहा है, वो किसी और के देन को दे रहा है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई? माँ बाप जंदले ही तो उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी जने नहीं है, वो हकीकत में उनसे कहीं से मिला है, वो जाहिर करेंगे बच्चे की शक्ल में। बात समझ में आई? ग़िज़ाएं वगैरह, अब जो कुछ भी है सब कुछ, तो कहा, तो सरकार ने कहा ये सब कुछ देने वाला हकीकत में ना लेने वाला, देने वाला हकीकत में ना लेने वाला, जो लेना उसकी हकीकत ही ना हो, वो लेता ही नहीं, देता, देने की सलाहियत जिसमें हो, लेना देना लेना देना लेना देना, ये हकीकत नहीं है। समझ में आया? जो तुमसे ना ले या किसी और से भी ना ले, ऐसी जात हो जो सबको दे, उस जात की तरफ मोड़ कर कहे कि मियां हकीकत में देने वाला है तो वो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो कुछ तुम लोग देता समझकर पूजा कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, 360 दिन एक एक बुतों को रख लेकर जो पूजक पूजा पाठ कर रहे हैं, यानी इबादतें कर रहे हैं, ये हकीकत में ये लोग दे रहे हैं, हम हासिल कर रहे हैं, जान रहे हैं, नहीं, हकीकत में देने वाला एक ही, उस जात का नाम अल्लाह। ये हक, और इस हक को कौन पेश किए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि रसूल हैं, नबी हैं, हक जानते हैं, हक बताए। अब ये इल्म जिसने भी हासिल किया, साइंस का इल्म हासिल किया तो क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया ना। मैथ्स का इल्म हासिल कराया तो क्या बन गया? मैथमेटिशियन बन गया ना। है? सिविल का इल्म हासिल किया तो क्या बन गया? सिविल इंजीनियर बन गया ना। मैकेनिक का इल्म हासिल किया तो क्या बन गया? मैकेनिकल इंजीनियर बन गया ना। मेडिकल का इल्म हासिल किया तो फार्मासिस्ट बन गया, डॉक्टर बन गया, वगैरह वगैरह। इल्म हासिल किया तो बन गया। तो मुसलमान कौन? हुजूर से इल्म हासिल करने वाला। हुजूर बताए कि बांटने वाले हैं हम, देने वाला है खुदा। वो एक जात है जिस जात को अल्लाह कहते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह ताला की ही होगी। वक्त हो गया, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, माफ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ समझा है वो समझने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह कल मिलेंगे इसी बात पर, इसी गहराई पर इंशाअल्लाह हमारी बहस होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहि दुआ व बिवसीलतिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।